ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। एक कहानी है हटा की एक ऐसी रात की जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। रेशमा आदिवासी अपने बच्चों और दूसरे पति माधव दुबे के साथ आंगन में सो रही थी और तभी करीब आधी रात उसका अति तबाही बनकर लौट आया। उसका पहला पति सरवन आदिवासी अचानक घर में घुस आया। कुंडी बाहर से हाथ डालकर खोली और अंदर आते ही उसने बिना कुछ बोले अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी सीधे माधव दुबे की गर्दन पर दे मारी। गर्दन से खून बहने लगा और पूरा आंगन चीखों से भर गया। रेशमा ने बल्ब की रोशनी में साफ देखा कि सामने उसका पहला पति खड़ा है। कुल्हाड़ी उसके पति की गर्दन में फंसी। उसने शर्मन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में भाग निकला और रेशमा ने तुरंत घर वालों को बताया और पुलिस को भी सूचना दी। थाना मंगरौन की टीम मौके पर पहुंची, कुल्हाड़ी जब्त की और जांच में उस पर मृतक के खून और आरोपी के फिंगरप्रिंट मिले। अदालत में ये सभी सबूत पुख्ता साबित हुए और आज हटा सत्र न्यायालय ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने आरोपी शर्मन आदिवासी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 449 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस पूरे मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप ठाकुर ने की। हटा में यह फैसला अब चर्चा का विषय है, क्योंकि यह मामला प्यार, नफरत और जुनून की उस हद को दिखाता है जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के दूसरे पति की हत्या कर दी और अब उसे उम्र कैद भुगतनी होगी। क्या फैसला है? आज ये पहले पति ने दूसरे पति की हत्या की थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 6/7/2022 को थाना मंगरौन अंतर्गत ग्राम मंगरौन में फरियादिया रेशमा दुबे अपने पति दूसरे पति के साथ रात 10 बजे बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात्रि 12 साढ़े 12 बजे उसका पूर्व पति रेशमा दुबे का पूर्व पति आता है, सरमन आदिवासी आता है और दरवाजे की कुंडी बाहर से खोलकर घर के अंदर प्रवेश करता है और हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी माधव दुबे रेशमा दुबे के दूसरे पति के गर्दन पर वार करता है और कुल्हाड़ी को गर्दन में फंसाकर फंसी छोड़ जाता है और बाजू में खड़ा हो जाता है। हलचल और आवाज़ सुनकर रेशमा दुबे की नींद खुलती है। रेशमा दुबे देखती है उसका पति खड़ा हुआ है, पूर्व पति खड़ा हुआ है और माधव दुबे के गर्दन में कुल्हाड़ी फंसी हुई और खून निकल रहा है। तब रेशमा दुबे अपने पूर्व पति को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन सरमन आदिवासी भाग जाता है। तब रेशमा दुबे द्वारा जाके परिवार के अन्य लोगों को, अपने जेठ को, अपनी सास को घटना के बारे में बताया जाता है। जेठ, सास और रेशमा दुबे परिवार के अन्य लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, थाना मंगरौन की पुलिस को फ़ोन करते हैं। जहाँ विवेचक मनोज यादव थाना प्रभारी मंगरौन द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है और मामले की विवेचना की जाती है। कुल्हाड़ी पर मिले मृतक के खून, उंगलियों के निशान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान सुनील कौशिक साहब द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड की आरोपी सरमन आदिवासी को सजा सुनाई जाती है। आरोपी की उम्र कितनी बताई जा रही है? आरोपी की उम्र घटना के समय लगभग 24 वर्ष थी। कोई पुरानी विवाद को लेकर? विवाद कुछ नहीं था। आरोपी की जो पत्नी थी उसने दूसरी शादी कर ली थी, इस कारण से मानसिक विवाद था दूसरे पति से, माधव आदिवासी से। ये सरमन आदिवासी था और उसकी पत्नी थी रेशमा आदिवासी, जिसने माधव दुबे से शादी कर ली थी, इसलिए वो रेशमा दुबे हो गई थी। इस कारण से उसने माधव दुबे की हत्या की। ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर।